गुड मॉर्निंग। कल के जो लेक्चर्स हुए थे उसमें हमने वर्ग माध्य मूल चाल, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्पीड के लिए सिद्ध किया था √V गैसों के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। तापों में संबंध बताया था, इसके बाद अणुभारों में भी संबंध बताया था। तापों में संबंध ये था V1 RMS V2 RMS इक्वल टू √T1/T2। और अणुभारों में संबंध बताया था V1 RMS V2 RMS बराबर √M2/M1 M2/M1। तो तापों के तो अनुक्रमानुपाती होती है, 1 ऊपर है 1 ऊपर है, 2 नीचे है 2 नीचे है। जबकि गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल उनके अणुभारों के व्युत्क्रमानुपाती है। ये 1 ऊपर है, यहाँ 2 ऊपर है, इसका मतलब व्युत्क्रमानुपात उल्टा होता है। ठीक है। आज जो सूत्र बताना है आपको, बहुत बढ़िया सूत्र ये भी है। ताप एवं आणविक गतिज ऊर्जा में संबंध बताना है। ताप एवं आणविक गतिज ऊर्जा में संबंध एक बहुत अच्छा सा सूत्र निकल के आएगा। थ्योरेटिकल दृष्टि से भी बहुत अच्छा होगा, न्यूमेरिकल लगाने के लिए भी बहुत अच्छा होगा। माना गैस के 1 मोल का द्रव्यमान M तथा अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल V² बार है। अतः 1 मोल गैस की गतिज ऊर्जा इक्वल टू ½ mv² बार। अणुओं की या किसी की भी गतिज ऊर्जा होती है ½ mv²। गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो होता है ½ mv²। तो गैस के 1 मोल का द्रव्यमान यदि m है तथा अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल v² बार है, तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 mv² बार। ठीक है। और इसके पहले हमने बताया है v² बार इक्वल टू होता है 3RT/m। कल सिद्ध किया था, इसी में दोनों तरफ रूट लगा दिया था, तो ये VRMS बन गया था और ये √3RT/m हो गया। अगर इस चीज को यहाँ रखवा दें तो अतः गतिज ऊर्जा हो जाएगी आपकी 1/2 mv² बार की जगह अगर ये वैल्यू लिख दें 3RT/m। ठीक है। तो m से m निकल गया और ये बचा v/2RT। गतिज ऊर्जा सूत्र ये निकल के आई 3/2RT। कल भी मैंने एक लेक्चर बताए थे, एक चीज़ बहुत सी अच्छी बताई थी। वैज्ञानिक आवागात्रो ने सिद्ध करके दिखाया था गैस के 1 मोल आयतन में अणुओं की संख्या 6.02 10⁻23 होती है और इसे ही कहा जाता है आवागात्रो संख्या। गैस के 1 मोल आयतन में इतनी अणुओं की संख्या होती है। वैज्ञानिक आवागात्रो का ये इन्वेंशंस था, उनकी खोज थी, इसीलिए उनके नाम से इसे कहा जाता है आवागात्रो संख्या। तो ये तो पूरी 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल में कितने अणु हैं? n अणु। हमको चाहिए 1 अणु की औसत गतिज ऊर्जा, जिसे कहेंगे आणविक गतिज ऊर्जा। तो 1 मोल गैस में अणुओं की संख्या होती है N, जिसे आवागात्रो संख्या कहा जाता है और जिसकी वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। तो 1 मोल के लिए ये गतिज ऊर्जा हम निकाल के लाए। 1 मोल में कितने अणु हैं? n। अगर 1 अणु की हम गतिज ऊर्जा निकालें, अतः 1 मोल 1 अणु की औसत गतिज ऊर्जा। ठीक है। और इसी को कहेंगे, या ये कह सकते हैं, या आणविक ऊर्जा
तो आणविक ऊर्जा होगी E बराबर n अणुओं की ये है, एक अणु की निकालना चाहे तो सीधी सी मैथ है, उसका भाग कर दीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 की हमको कोई चीज़ मालूम है, एक की निकालना चाहे तो उसमें 10 का भाग कर दे तो एक के लिए निकल आएगा। तो एक मोल में अगर अणुओं की संख्या कैपिटल N है तो एक अणु की आणविक गतिज ऊर्जा या औसत गतिज ऊर्जा 3/2 R और n का भाग कर दीजिए यहाँ T। फिर मैं बता दे रहा हूँ n क्या है यहाँ पर, एक मोल गैस में अणुओं की संख्या, और इस संख्या को कहा जाता है आवागाद्रो संख्या। इस संख्या को कहते हैं आवागाद्रो संख्या। और एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ निकल के आएगी, नई चीज़ निकल के आएगी, राशि R/N, राशि R/N को कहा जाता है K, और ये बोल्ट्जमैन नियतांक है। एक नई चीज़ आपको मिल रही है, बोल्ट्जमैन नियतांक। इस K को कहा जाता है बोल्ट्जमैन नियतांक। कभी कभी इसकी परिभाषा भी आती है, यूनिट भी लिखने को आती है, डायमेंशंस भी लिखने को आती है। तो यूनिट डायमेंशंस तो आप क्योंकि हर भौतिक राशि में पढ़ते हैं तो ये तो बहुत आगे निकल चुके हैं, ये तो लगभग सबको आने लगा होगा। ठीक है, R है यहाँ पर सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। अगर सार्वत्रिक गैस स्थिरांक में, और इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 8.31 जूल/मोल केल्विन, ये है सार्वत्रिक गैस स्थिरांक। सार्वत्रिक शब्द के विषय में मैंने बताया पिछले 2 लेक्चर्स में यूनिवर्सल के लिए कि कभी इसकी वैल्यू नहीं बदलती, भौतिक परिस्थितियाँ कुछ भी हों। तो अगर K की यहाँ पर डिफिनेशंस आपको अलग से पूछी जाए कि व्हाट इज मीन्स ऑफ K, ठीक है, या डिफाइन K, अगर इसको डिफाइन करना है तो सार्वत्रिक गैस स्थिरांक R और एक मोल गैस में अणुओं की संख्या N, अर्थात आवागाद्रो संख्या N में जो अनुपात होता है उसे ही कहा जाता है बोल्ट्जमैन नियतांक। तो यहाँ पर राशि R/N को क्या कहेंगे, बोल्ट्जमैन नियतांक। तो इसको लिखेंगे 3/2 और ये हो गया Kp। बढ़िया सा सूत्र निकल के आया हुआ है, जहाँ पर K क्या है, बोल्ट्जमैन नियतांक। K यहाँ पर क्या प्रदर्शित करता है, बोल्ट्जमैन। ऑलरेडी 3/2 नंबर्स हैं तो ये तो कांस्टेंट होने ही है, 3 और 2, ये 3/2 कांस्टेंट नंबर है। यहाँ तो नियतांक के विषय में कुछ सोचना ही नहीं। और अभी बता रहे हैं कि K भी नियतांक, तो 3/2 भी नियतांक है और K भी नियतांक है। तो इसको हम लिख सकते हैं या E प्रोपोर्शनल T। अगर इस प्रोपोर्शनल को हटा दें फिर बराबर लेके आए तो फिर वापस आ जाएगा 3/2 और K, फिर वही सूत्र बन जाएगा E बराबर 3/2 KT। ठीक है, तो ये आणविक गतिज ऊर्जा और ताप में संबंध है। अतः गैसों की आणविक गतिज ऊर्जा या एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ताप की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। या फिर न्यूमेरिकल के लिए दो विभिन्न तापों पर निकालें तो E1/E2 = T1/T2। एक सूत्र ये निकलता है आपका, बहुत ढेर सारे सवाल भी लगाए जाते हैं, न्यूमेरिकल्स भी लगाए जाते हैं। तो अभी तक जो सूत्र हमने फाइंड किए हैं महत्वपूर्ण, एक सूत्र तो आपका था V1 RMS प्रोपोर्शनल V RMS प्रोपोर्शनल √P गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, ठीक है, उसके परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होगी। या न्यूमेरिकल लगाने के लिए V1 RMS बटे V2 RMS बराबर √T1/T2। ठीक, एक सूत्र ये है। एक सूत्र फाइंड किया है V1 RMS V2 RMS बराबर √N2/M1 अणुभारों के वर्गमूलों के व्युत्क्रमानुपाती। और अभी एक सूत्र ये निकल के आया E1/E2 बराबर T1/T2। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र निकल के आए हैं। आपके न्यूमेरिकल्स को
बढ़ावा देंगे, न्यूमेरिकल्स लगाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे सूत्र हैं। तो ये था ताप एवं आणविक गतिज ऊर्जा में संबंध। किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा या आणविक गतिज ऊर्जा उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होती है। ये अच्छा सा सूत्र निकल के आया। विश्वास है, उम्मीद है कि सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आया है, समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है तो आप रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, चैट कीजिए या सीधे दूरभाष पे भी संपर्क कीजिए। कहीं भी कोई परेशानी है उसका हल मिलेगा। अगला आर्टिकल इसी में पढ़ेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसे कहा जाता है स्वातंत्र्य कोटियाँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसे कहा जाता है स्वातंत्र्य कोटियाँ। स्वातंत्र्य कोटियाँ, स्वातंत्र्य कोटियाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। ठीक है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या, इसी अणु की स्वतंत्र कोटियों की संख्या यह दर्शाती है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या यह दर्शाती है कि किसी कण की डिग्री ऑफ फ्रीडम, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे सुनिएगा, बढ़िया लगेगा। किसी कण की स्वतंत्र कोटियों की संख्या यह दर्शाती है कि कण कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा गति कर सकता है, कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा गति कर सकता है, या कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा ऊर्जा का विनिमय, एक्सचेंज, ऊर्जा का विनिमय कर सकता है। ऊर्जा का विनिमय का मतलब होता है ऊर्जा की अदला बदली। किसी कण की स्वतंत्र कोटियों की संख्या यह दर्शाती है कि कण कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा ऊर्जा का विनिमय कर सकता है या फिर कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा, ठीक है, कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा ऊर्जा का विनिमय कर सकता है या फिर गतियाँ कर सकता है। एक परमाणु जैसे जितनी भी होती हैं, ठीक है, एक परमाणु कौन है, जैसे हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सब एक परमाणु हैं जिनमें एक परमाणु होते हैं। एक परमाणु गैसों के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या 3 होती है। एक परमाणु गैसों के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या 3 होती है। मतलब यह 3 तरीके से गतियाँ कर सकता है स्वतंत्र रूप से और 3 ही तरीके से ऊर्जा का विनिमय कर सकता है। द्विपरमाणु जैसे H2 है, N2 है, O2 है, इनकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या होती है 5। इनकी स्वतंत्र डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 5। और बहुपरमाणु जैसे H2 है, HCl है, ये जो बहुपरमाणु हैं इनकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या 6। तो किसी कण की स्वतंत्र कोटियों की संख्या यह दर्शाती है कि कण कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा गति कर सकता है या फिर कितनी स्वतंत्र विधियों द्वारा ऊर्जा का विनिमय कर सकता है। ठीक है, एक परमाणु के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या 3 है, द्विपरमाणु के लिए स्वतंत्र कोटियों की संख्या 5 है और बहुपरमाणु के लिए 6 है। 1-2 क्वेश्चन इस पर आधारित है, थोड़ा फनी भी है लेकिन एक परीक्षा के दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। एक मच्छर कमरे में उड़ रहा है, इसकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या बताइए। क्वेश्चन आया करता है, एक मच्छर यहाँ से लेकर के होम एग्जाम से लेकर के बोर्ड एग्जाम तक ये क्वेश्चन पॉपुलर है। एक मच्छर कमरे में उड़ रहा है, उसकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या बताइए। या एक चींटी मेज पर चल रही है, उसकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या बताइए। तो दोनों की स्वतंत्र कोटियों की संख्या 3 ही होती है। ठीक है, चाहे चींटी मेज पर चल रही हो या फिर मच्छर कमरे में उड़ रहा हो, ये 3 ही तरीके से गतियाँ कर सकता है। तो ये थी डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी, स्वतंत्र कोटियों की संख्या। और कल बताएंगे अगले लेक्चर्स में जो नियम आएगा ऊर्जा समविभाजन का नियम, और इसी के साथ एक बहुत जाना पहचाना बहुत पॉपुलर और चर्चित सूत्र है मेयर का सूत्र।
इसका डेरिवेशन करेंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, कल फिर पढ़ेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ तक की इमेज तैयार कीजिए, यहाँ तक परीक्षा की तैयारी कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।